कभी सोचा है कि लोकसभा के स्पीकर मतलब अध्यक्ष या फिर डिप्टी स्पीकर क्या वो सदन में वोट कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर मन में आता है जब हम कार्यवाही देखते हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब वो हमें मिलता है सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 96 यानी आर्टिकल 96 में। आज इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा इरादा यही है कि अनुच्छेद 96 को ठीक से समझें। हमने इसके लिए संविधान से जुड़े कुछ जरूरी हिस्से देखे हैं। कोशिश यही है कि इसके जो प्रावधान हैं और हमारी संसदीय व्यवस्था में इसकी जो जगह है उसे आसान भाषा में समझें। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। अनुच्छेद 96 का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष या अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष जो भी अध्यक्षता कर रहे हो वो आमतौर पर किसी मसले पर वोट नहीं डालते। अच्छा, मतलब वो वोटिंग से अलग रहते हैं। पर क्या कोई ऐसी खास सिचुएशन है जब वो वोट करते हैं? हाँ बिल्कुल है। एक बहुत खास परिस्थिति है जब सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग हो और पक्ष विपक्ष के वोट एकदम बराबर हो जाएं, मतलब टाई। टाई हो जाए। जी हाँ, टाई। तब अध्यक्ष अपना वोट डाल सकते हैं और इसी वोट को कहते हैं निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। अच्छा, ये निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। चलिए इस पर थोड़ा और बात करते हैं। आखिर अध्यक्ष को सामान्य वोटिंग से दूर क्यों रखा गया है? इसका कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता बनाए रखना, इम्पार्शियलिटी। जी, अध्यक्ष जो हैं वो पूरे सदन के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। सही बात है। वो कार्रवाई चलाते हैं, नियम समझाते हैं। अब सोचिए, अगर वो हर मुद्दे पर वोट डालने लगें तो फिर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है ना। उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर माना जाता है। ये बात तो सही है कि निष्पक्षता बहुत जरूरी है, लेकिन फिर ये निर्णायक मत वाला नियम क्यों? अगर वो निष्पक्ष है तो टाई में भी वोट क्यों दें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये प्रावधान इसलिए है ताकि सदन में गतिरोध ना पैदा हो, डेडलॉक जिसे कहते हैं। सोचिए, अगर किसी जरूरी बिल पर वोट एकदम बराबर हो गए, 150 हाँ 150 ना, जी, तो फैसला ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, कार्रवाई रुक जाएगी। निर्णायक मत ये पक्का करता है कि ऐसी हालत में भी कोई ना कोई नतीजा निकले, सदन अपना काम जारी रख सके। ये सदन की फैसला लेने की ताकत को बनाए रखता है। अच्छा, तो ये एक तरह का बैलेंस है, निष्पक्षता भी बनी रहे और काम भी ना रुके। इसका कोई इतिहास भी है? मतलब संविधान बनाते समय इस पर सोचा गया था? हाँ, बिल्कुल सोचा गया था। ये कोई अचानक से नहीं आया। जब संविधान सभा काम कर रही थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी सब लोग थे, तो इस पर काफी बहस हुई थी। वो चाहते थे कि स्पीकर का रोल मजबूत हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। और ये जो व्यवस्था है ये काफी हद तक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेरित है। वहां भी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के पास ऐसा ही कास्टिंग वोट होता है। अच्छा, तो ये ब्रिटिश मॉडल से आया है। हाँ, काफी हद तक। संविधान बनाने वालों का मानना था कि इससे स्पीकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहेंगे और टाई होने पर एक हल भी निकलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस पर जोर दिया था कि स्पीकर का बर्ताव ऐसा हो कि सदन का भरोसा बना रहे। एक उदाहरण से समझे तो शायद और साफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई बिल है। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए कोई विधेयक है, उस पर वोटिंग हुई और ऐसा हुआ कि 150 वोट पक्ष में पड़े और ठीक 150 वोट विपक्ष में। एकदम बराबर टाई। अब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 96 लागू होगा। जो भी अध्यक्ष की कुर्सी पर है वो अपना निर्णायक मत डालेंगे। उनका वोट जिस तरफ जाएगा वही नतीजा माना जाएगा। या तो बिल पास या फिर गिर जाएगा। वो एक वोट गतिरोध खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो ये अनुच्छेद आज भी उतना ही अहम है। बिल्कुल, ये आज भी हमारी संसदीय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ये पक्का करता है कि लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं, कार्यवाही बिना रुकावट चलती रहे। अभी जैसे श्री ओम बिरला जी हैं या उनसे पहले के अध्यक्ष रहे हैं, सभी इसी नियम को मानते आए हैं। और क्या इसका इस्तेमाल हुआ है असल में? हाँ, हुआ है। हालांकि बहुत बार नहीं होता, ये दुर्लभ स्थिति है, लेकिन जब जरूरत पड़ी है तो निर्णायक मत का इस्तेमाल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपनी व्याख्याओं में इसके संवैधानिक महत्व को माना है, इसे संसदीय लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा बताया है। तो अगर हम सारी बात का निचोड़ निकालें तो अनुच्छेद 96 एक तरफ तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की निष्पक्षता पक्की करता है, उन्हें रोज की वोटिंग से अलग रखकर। सही। और दूसरी तरफ उन्हें एक खास शक्ति देता है, वो निर्णायक मत वाली, ताकि कभी वोट बराबर हो जाएं तो फैसला हो सके और काम न रुके। आपने बिल्कुल सही समझा। ये निष्पक्षता और काम चलते रहने के बीच एक बहुत अच्छा संवैधानिक संतुलन है।
और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जरा सोचिए, जब किसी अध्यक्ष को ऐसी स्थिति में वो निर्णायक वोट देना पड़ता होगा, जब देश के बड़े बड़े मुद्दे दांव पर हों और उनका एक वोट शायद इतिहास बदल दे, उस वक्त निष्पक्ष रहने और सही फैसला लेने का दबाव कितना ज्यादा होता हो।